जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्ति का रहस्य भारत की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं में से एक है। यह कथा मुख्यतः स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण और नीलाद्रि महोदय और ओडिशा की प्राचीन वैष्णव परंपराओं में वर्णित ऊपर पर आधारित है। अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में कुछ विवरण भिन्न मिलते हैं, लेकिन मूल कथा इस प्रकार है। नील माधव की खोज। सतयुग में मालवा के राजा इंद्रदुम्न को भगवान विष्णु के दुर्लभ रूप नील माधव के बारे में पता चला। उन्होंने अपने पुरोहित के भाई विद्यापति की खोज के लिए भेजा। विद्यापति ने वनवासी प्रमुख विश्ववसु के पास गुप्त रूप में पूजा जा रहे नील माधव के दर्शन किए, लेकिन जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तब तक नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। नंबर 2, भगवान का आदेश। राजा इंद्रदुम्न निराश होकर तपस्या करने लगे। तब भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा, समुद्र तट पर एक दिव्य दारू पवित्र लकड़ी आएगी, उसी से मेरा नया विग्रह बनाना। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी का विशाल लट्ठा मिला, जिसे दारू ब्रह्मा कहा गया। नंबर 3, विश्वकर्मा की शर्त। तभी एक वृद्ध बड़ाई के रूप में भगवान विश्वकर्मा आए और बोले, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं काम पूरा ना कर लूं कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। नंबर 4, अधूरी मूर्तियां। कई दिनों तक भीतर से औजारों की आवाज आती रही, फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी गुड़ीचा को चिंता हुई कि कहीं विद्ध बड़ाई को कुछ हो ना गया हो। उनके विग्रह पर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही बड़ाई अदृश्य हो गए। सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां थी, लेकिन उनके हाथ पैर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे। नंबर 4, भगवान की इच्छा। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी, हे राजन, यही मेरे इच्छित स्वरूप है, इसी रूप में मैं मेरी पूजा होगी। तब से भगवान जगन्नाथ उसी अधूरे प्रतीत होने वाले दिव्य स्वरूप के विराजमान हैं। इस कथा का संदेश केवल मूर्ति के अधूरे होने का नहीं है। भगवान किसी भारी पूर्णता के मोहताज नहीं है। वह हर जाति, वर्ग और समाज के लोग को समान रूप से अपनाते हैं। उनका विशाल मुख और बड़ी आंखें दर्शाती है कि वह संपूर्ण संसार में समान दृष्टि रखते हैं। अधूरा दिखने वाला स्वरूप हमें सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम और करुणा ही वास्तविक पूर्णता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति इसलिए अधूरी नहीं है कि कार्य अधूरा रह गया, बल्कि इसलिए कि भगवान ने स्वयं उसी स्वरूप में विराजमान रहने की इच्छा प्रकट की है। यही कारण है कि पुरी में आज भी उसी दिव्य रूपे की पूजा की जाती है और करोड़ों श्रद्धालु उस भगवान की पूर्ण लीला मानते हैं। बोलो जगन्नाथ महाराज की जय।